प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुका है, आप लोगों को मिल गया होगा। आज से हम लोग एसएससी की इंग्लिश स्टार्ट करेंगे और हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि एसएससी की इंग्लिश को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपका ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद वोकैब करवाएंगे और उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो सो प्लीज़ आप लोग ग्रामर वाले टॉपिक पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यस। देखिए, ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा नाउन का। सबसे पहले हम नाउन को कंप्लीट करेंगे। इसकी थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन भी जानेंगे। नाउन की डेफिनेशन क्या है? कहते हैं नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड एक्शन। ये ठीक है, तो कहते हैं नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड एक्शन। किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी भी गुण को, किसी व्यक्ति के गुण को या किसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड एक्शन। किसी व्यक्ति के नाम को, कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति के नाम को हम नाउन ही कहेंगे। कोई भी प्लेस हो, किसी भी प्लेस को हम नाउन कहेंगे। कोई भी थिंग हो, थिंग के नाम को या थिंग को हम नाउन कहेंगे। कोई भी क्वालिटी हो, किसी व्यक्ति का कोई गुण है तो उसको भी नाउन कहेंगे, या कोई एक्शन है, उसका कार्य है, उसको भी हम क्या कहेंगे? नाउन। तो हमने समझा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्वालिटी और एक्शन को हम नाउन कहते हैं। तो सबसे पहले किसके नाम को? व्यक्ति के नाम को नाउन कह सकते हैं। तो हमने कहा किसके नाम को? पर्सन। कोई भी आपका पर्सन होगा उसको हम नाउन कहेंगे। कोई भी आपका प्लेस होगा उसको भी हम लोग नाउन कहेंगे। कोई भी आपकी थिंग होगी, थिंग को भी नाउन बोलेंगे। कोई भी आपकी क्वालिटी होगी उसको भी नाउन बोलेंगे। कोई भी आपका एक्शन होगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन। पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड एक्शन को हम लोग नाउन बोलेंगे। पर्सन में देखें तो पर्सन में किसी पर्सन का नेम, जैसे आपने कहा राम, आपने कहा सर श्याम, आपने कहा सर गीता, आपने कहा सर रीता, तो ये आपके पर्सन के नेम हो गए। तो जो पर्सन के नेम होते हैं वो हमेशा नाउन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? नाउन ही होते हैं। कोई भी प्लेस की बात कर लेते हैं, प्लेस का नेम है, जैसे आपने कहा सर औरैया, आपने सर कहा सिटी, आपने कहा सर विलेज, आपने कहा सर कानपुर, तो ये भी आपका क्या है? नाउन होगा। ठीक है, यस। थिंग में कोई भी थिंग की बात करेंगे। थिंग में जैसे आपने कहा ये सर पेन है, ये आपकी बुक है, ये आपका सर बैग है, ये आपका टेबल है, ये आपका सर फैन है।
तो ये सारी क्या है, चीज़ें ही तो हैं, वस्तुएं ही तो हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगी, नाउन कहलाएंगी। कोई क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब किसी व्यक्ति का गुण, यदि किसी व्यक्ति का गुण है तो वो भी नाउन है। किसी के अंदर ऑनेस्टी का गुण होता है, किसी के अंदर ब्रेवरी का गुण होता है, किसी के अंदर सिंसियरिटी का गुण होता है ना, किसी के अंदर हैप्पीनेस होती है। तो इस तरह के जो क्वालिटी होती है वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, वो भी हमारे नाउन कहलाते हैं। कोई एक्शन होता है, वर्किंग या कोई डांसिंग या आपका स्विमिंग, ठीक है, कोई किसी तरह का कोई कार्य होता है, वो भी हमारा क्या होता है, नाउन होता है। तो कहते हैं नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड एक्शन। किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी स्थान को, किसी भी थिंग को, किसी भी क्वालिटी को, किसी के गुण को या किसी कार्य को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो ये आपकी नाउन की डेफिनेशन है, ठीक है बेटा। चलिए अच्छा आगे, आगे हम कह सकते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, कि ये जो हमारे नाउन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके बारे में यदि कहा जाएगा तो ये कहेंगे क्या, कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं भाई, नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 प्रकार के नाउन हमारे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो कहेंगे हम फर्स्ट आपका काउंटेबल नाउन, सेकंड आपका जो है अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन। एक हमारा काउंटेबल नाउन होता है, दूसरा हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, यस। इसके बारे में यदि हम कहें, काउंटेबल नाउन के बारे में कहें तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड, जिसे काउंट किया जा सके। एक ऐसा नाउन जिसे आप काउंट कर सकते हो, वो आपका कौन सा नाउन होगा, वो काउंटेबल नाउन होगा। कौन सा होगा, काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कहेंगे तो इसको, तो कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। जिसे आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे आप काउंट कर सकते हो वो आपका काउंटेबल नाउन है, ठीक है, यस। तो नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन की। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन की बात करेंगे कि ऐसे कौन से नाउन होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, ठीक है, यस। तो काउंटेबल नाउन का मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे कौन से नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे हम कहें, देखो जैसे हमने कहा मैन, तो काउंटेबल है क्योंकि हम मैन को तो काउंट कर सकते हैं। हमने कहा वोमेन, हम वोमेन को भी काउंट कर सकते हैं। हमने कहा बॉय, यस, बॉय, गर्ल, बैग, टेबल, चेयर, फैन, पेन, बुक, शर्ट, क्लॉक,
ये सभी हमारे कैसे नाउन हैं? काउंटेबल नाउन है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनकी एक संख्या होती है, जिनको हम गिनते हैं, वो सब हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। एक बात। दूसरी बात, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि ऐसे नाउन जिनका कहीं ना कहीं आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो, जिनका कहीं ना कहीं सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, जिनका आप कहीं ना कहीं सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, वो सब आपके काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है वो सभी आपके काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं, वो सभी काउंटेबल नाउन हैं। देखिए, क्या ये इन्हें आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो? देखिए, क्या आप इन्हें सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो? प्रयास करेंगे बनाने का। मैन का प्लूरल बनाएंगे। मैन का प्लूरल देखिए, मैन का आपने कहा MEN हो जाएगा सर, वोमेन। देख रहे हो, प्लूरल बन रहा है। बॉय का बॉयज़ करेंगे, गर्ल्स करेंगे, बैग्स करेंगे, टेबल्स, चेयर्स, फैंस, पेन्स, बुक्स, शर्ट्स एंड क्लॉक्स। तो आपने देखा कि इनको हमने सिंगुलर से क्या बना दिया? प्लूरल बना दिया। तो जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं वो सभी हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। कौन से? काउंटेबल नाउन होते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि काउंटेबल नाउन हम किसे कह सकते हैं। ऐसे नाउन्स जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं वो सभी हमारे काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कौन सी? काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। दूसरा आपका अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, इसके बारे में हम कहते हैं, इनके बारे में क्या कहा जाता है? कैन नॉट बी काउंटेड। जिनको गिना नहीं जा सकता, जिन्हें गिना नहीं जा सकता वो सब हमारे कैसे नाउन हैं? अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, जिन्हें नहीं काउंट किया जा सकता, जो हमेशा हमारे क्वांटिटी में रहते हैं। किस में रहते बेटा? क्वांटिटी में। जो मात्रा में होते हैं, संख्या में नहीं होते, जो हमेशा मात्रा में होते हैं वो सब आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। और जो सब संख्या में होते हैं वो काउंटेबल, जो सब मात्रा में होते हैं वो सभी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। गेट बंद कर दीजिए। तो देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे कौन कौन से हैं? हमने कहा मिल्क, वाटर, हनी, ठीक है, ट्रैफिक, वाइन, म्यूजिक, वेदर, लव, hatred, jealousy, happiness, खुशी। क्या खुशी को भैया हम काउंट कर सकते हैं? क्या हम किसी से ईर्ष्या को काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं, है ना? यस। ऑनेस्टी, ब्रेवरी,
ब्रेवरी काउंट नहीं कर सकते, बहादुरी को काउंट नहीं किया जा सकता, है ना। या हम ऐसे लिख दे यूथ, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एडोलसेंस, ये सारी जो है कुछ अवस्थाएं भी मैंने लिखी, ये सब हमारे कैसे नाउन हैं, ये सभी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं कि क्योंकि इनको हम काउंट नहीं कर सकते। एक और दूसरी सी पहचान है, वो भी आप लोग समझ लीजिए, ये कि जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, जिन्हें सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, वो हमारे सभी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। जिन्हें कह सकते हैं, जिन्हें सिंगुलर से प्लूरल ना बनाया जा सके, जिन्हें सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, वो सभी आपके कैसे नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपकी तस्वीर स्पष्ट होनी चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन कौन सा, किस नाउन को हम कहेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन है। यदि वो नाउन उसे आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना पा रहे हो, समझ लो वो अनकाउंटेबल नाउन है। यदि किसी नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल बना पा रहे हो, समझ लो वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है। एक तो ये भी आप समझ सकते हो कि ऐसे नाउन्स जिनको कहीं ना कहीं जिनमें एक मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, जिनको नापा और तौला जाता है, वो सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और जिनको कहीं ना कहीं गिना जाता है, गिनने की बात की जाती है जिनके साथ, वो सभी आपके काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। यस, ये भी आप समझ लीजिएगा, ओके। तो ये आपका हो गया काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। चलिए, अच्छा, आगे इसी में आगे बात करते हैं। काउंटेबल नाउन, तो इसमें कह सकते हैं काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 टाइप्स आते हैं नाउन के। कितने टाइप्स आते हैं? 3 टाइप्स आते हैं काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। पहला आता है आपका कौन सा? प्रॉपर नाउन आता है। दूसरा आपका आता है कॉमन नाउन। थर्ड आपका कलेक्टिव नाउन। ये आपके काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। ये तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम प्रॉपर नाउन की बात करने जा रहे हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं, हम प्रॉपर नाउन की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन को समझने के लिए इस तरह से हम समझते हैं, जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को एक नाम दे देते हैं
और उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान को किसी नाम से बुलाने लगते हैं तो वह आपका व्यक्ति या वस्तु या स्थान प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है, इनमें 3 चीज़ों के लिए है। जैसे कोई पर्सन है ना, या कोई आपका प्लेस है, या कोई आपका थिंग है, कोई वस्तु है। ठीक, अब इसके लिए आपने मान लो कोई पर्सन में आपने लिखा, पर्सन में आपने लिख दिया मान लो मैन, प्लेस में कोई लिख दिया सिटी, शहर, स्थानीय तो है, थिंग में लिख दिया आपने फैन। तो पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को जब हम किसी नाम से पुकारेंगे, नाम से बुलाएंगे, तब वह प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब मैन को हम किस नाम से बुलाएंगे? मान लो मैन के लिए मैंने कोई नाम यूज़ कर लिया, मैन को मैं कह रहा हूँ कि ये राम है, राम कहा, इस मैन को मैंने इस नाम से पुकारा, राम नाम से, तो राम हमारा कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। सिटी, कोई भी सिटी है, मान लो मैंने इस सिटी का नाम दिया कौन सा? कानपुर, मैंने कहा कानपुर शहर है, तो प्रॉपर नाउन। फैन, कोई भी फैन है, मैंने उसको एक नाम दिया कि ये पोलर फैन है, कौन सा फैन है? पोलर फैन है। तो ये आपके तीनों, आपका ये राम, कानपुर और पोलर फैन, ये तीनों आपके कौन से नाउन हैं? ये आपके प्रॉपर नाउन है। कौन से? प्रॉपर नाउन। ठीक है, जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं और उस नाम से उसे पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो वह नाउन हमारा कहलाता है कौन सा? प्रॉपर नाउन। एक तो ये। दूसरी बात, आप एक और बात समझेंगे, इस बात से भी आप समझ पाएंगे कि ये आपका प्रॉपर नाउन है। कौन सी बात? देखो, पॉइंट इसमें बनाते हैं। जिसे आप, पॉइंट इसका फर्स्ट, जिसे आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। जिसे आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। या दूसरा पॉइंट क्या है इसके लिए? जिसे आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, वो आपका प्रॉपर नाउन है जो संख्या में, एक हो, जो संख्या में एक हो। बस ये 2 पहचान आपको यदि पता है तो आप 100% क्लियर कर पाएंगे कि ये प्रॉपर नाउन है। क्या बेटा? देखो, जिसे आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, यदि आप उसे सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना पा रहे, समझ लो कौन सा है? वो आपका प्रॉपर नाउन है, या जो संख्या में एक है, दूसरा है ही नहीं। यदि कभी उसकी कोई दूसरी संख्या बन जाएगी तो वो प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा, तुरंत कॉमन नाउन बन जाएगा। जब तक उसकी संख्या कितनी है? जब तक उसकी संख्या 1 है, तभी तक वो कौन सा नाउन है? वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तब तक। अब देखिए, जैसे कहीं मैंने लिखा है राम, क्या राम का आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं? राम का सिंगुलर से प्लूरल बना सकते? नहीं बना सकते, प्रॉपर नाउन है। कानपुर का सिंगुलर से प्लूरल बना सकते? नहीं बना सकते, प्रॉपर नाउन है। पोलर फैन का सिंगुलर से प्लूरल बना सकते? नहीं, फैन का तो बना सकते हैं, लेकिन पोलर फैन जो है उसका हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये भी आपका कौन सा? प्रॉपर नाउन है।
ये राम कानपुर, कानपुर कितने हैं दुनिया में? एक ही है। राम नाम का कितना व्यक्ति है? एक व्यक्ति है। पोलर फैन नाम से एक ही तरह की एक ही कंपनी है, वो कई पोलर फैन डिजाइन कर रही, वो एक अलग बात हो गई, है ना। तो ये सभी आपके कौन से हैं? प्रॉपर नाउन। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं, यदि आपको क्लियर है, यदि आपको क्लियर है तो समझ लो कि आपका ये कौन सा नाउन है, ये आपका प्रॉपर नाउन आपका है। ये बात बिल्कुल कंप्लीट। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं हम कॉमन नाउन के बारे में। ये दूसरा है। अब कैसे समझेंगे कि ये कॉमन नाउन है? प्रॉपर नाउन तो समझ गए, अब ये कैसे आप जानेंगे कि ये कॉमन नाउन है? तो उसके लिए समझिए, इसके लिए यदि मैं पॉइंट्स बनाऊं तो देखो क्या बना सकता हूं। जिसे आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। जिसे आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, कौन से नाउन होंगे? कॉमन नाउन होंगे। दूसरा पॉइंट आपका जो होगा, जो संख्या में एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, वहाँ प्रॉपर नाउन में संख्या हमेशा एक रहती थी। इसमें क्या है? जो संख्या में एक से अधिक हो, जो संख्या में एक से अधिक होगा और जिसे आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, वो सब हमारे कौन से नाउन होंगे? कॉमन नाउन। देखिए, जैसे आपने लिखा मैन, कॉमन नाउन है। वुमेन, बॉय, गर्ल, बैग, फेस्टिवल्स, बैग, बुक, पेन, मार्कर, शर्ट, टेबल, चेयर, फैन, ये बहुत सारे है ना, देख पा रहे हो आप। क्या आप इन्हें, ये मैन जो है, पहले ये वाली पहला वाला पॉइंट, जिसे आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, क्या मैन को आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो? प्लूरल बोलो हाँ सर। आप कहोगे हाँ सर, मैं मैन को प्लूरल बना सकता हूँ। अरे प्लूरल बना पा रहे हो और इनकी संख्या दुनिया में एक से अधिक भी है, तो ये कौन से नाउन है? कॉमन नाउन है। सीधी सी बात, ये कौन से नाउन है? कॉमन नाउन है। प्लूरल बना के देखेंगे हम लोग। देखो, जैसे मैन का हमने प्लूरल बनाया तो क्या बना? MEN। वोमेन का MEN, बैग का बैग्स, गर्ल का गर्ल्स। ठीक, बैग ये कई बार रिपीट हुआ है। यस, यहाँ बुक कर दीजिए, सॉरी। ये बैग,
स्टूल कर दीजिए, ठीक, यहाँ पे। तो मैन का MEN, वोमेन का वोमेन, वोमेन कर लिया, बैग का बैग्स, गर्ल का गर्ल्स, स्टूल का स्टूल्स कर दिया आपने, फेस्टिवल्स का फेस्टिवल्स कर दिया आपने, बुक का बुक्स कर दिया, पेन का पेन्स, मार्कर का मार्कर्स, शर्ट का शर्ट्स, टेबल का टेबल्स, चेयर का चेयर्स, फैन का फैंस। अब आप देख रहे हो कि आपने जितने भी नाउन थे सभी को आपने प्लूरल बना लिया। इसका मतलब इनको आप प्लूरल बना पा रहे हो और इनकी संख्या दुनिया में एक से अधिक भी है। तो ये सभी आपके कैसे नाउन हैं? ये सभी आपके कॉमन नाउन है। कौन से नाउन है? कॉमन नाउन है। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं कि हमारे कॉमन नाउन कौन कौन से हैं। ठीक है, ये कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन के बारे में एक आध पॉइंट भी आप देख लीजिए। पॉइंट क्या है ये देखिए, कॉमन नाउन से पूर्व आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखना बेटा कि कॉमन नाउन से पूर्व हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ के, कुछ अपवाद होते हैं वो अलग है। यहाँ जनरल रूल ये है कि कॉमन नाउन से पूर्व आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन नाउन से पूर्व है। कहीं आप ऐसे लिखेंगे, यदि आप मैन हो लिखा है तो मैन कहीं गलत होगा, कहीं ना कहीं आपको ए मैन लिखना पड़ेगा, ये आपका सही होगा। और कहीं ना कहीं आपका द मैन लिखना जो होगा वो सही होगा। लेकिन कुछ अपवाद को छोड़कर, अपवाद वाली बात ध्यान रखना, नहीं तो अपवाद में कभी कभी ऐसा भी होगा कि कहीं मैन ही लिखना सही होगा और ए मैन लिखना गलत होगा, है। यस, इसलिए ये एग्जाम्पल आपको ना दे, नहीं तो आप आगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए ये बात आगे आएगी तो हम ज़रूर बताएंगे इसको। ठीक है, हाँ। तो इसलिए हमने कहा जैसे कहीं लिखा है बैग, ठीक, तो बैग आपने जब लिखा है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहीं भी यूज़ किया जाए तो हमेशा उससे पहले आपको आर्टिकल यूज़ करना चाहिए। तो आपको या तो लिखना चाहिए ए बैग, ये लिखना ठीक है, या फिर आप कहीं पे लिखेंगे क्या? द बैग, ये लिखना आपके लिए उचित है। ठीक है, द बैग लिखना उचित है, ये सही है। यदि आप कहीं लिख रहे हैं, यदि आप कहीं लिख रहे हैं केवल पेन, तो ये आपके लिए कैसा है? गलत है। आपको कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा आ पेन लिखना पड़ेगा, ये सही होगा। या आपको कहीं ना कहीं द पेन लिखना पड़ेगा, ये आपके लिए सही होगा। क्योंकि ये जो है आपका पेन और बैग आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है और एक कॉमन नाउन भी है। इसलिए कहीं भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहीं भी आ जाता है वो कॉमन नाउन होता है। तो उससे पहले हमेशा आपको आर्टिकल यूज़ करना ही होता है, बिना आर्टिकल के उसको हम नहीं लिखते। इसलिए ध्यान रखिए कि जो आपके कॉमन नाउन होते हैं उनसे पहले हमेशा आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉमन नाउन से पूर्व हमेशा आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। इस बात को समझेंगे। अगला पॉइंट, देखिए, अब तीसरा जो मैंने बताया था, तीसरा आपका कौन सा है? तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब मैंने बताया था समूहवाचक संज्ञा। कहीं ना कहीं समूहवाचक संज्ञा इसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा।
कहीं ना कहीं एक ग्रुप का बोध हो। काहे का बोध हो बेटा? कहीं ना कहीं ग्रुप का बोध हो, एक समूह का बोध हो, वहाँ पर होगा आपका समूहवाचक संज्ञा। तो कोई ऐसी संज्ञा हो जिससे एक समूह का बोध होगा, उसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक, जैसे आपने कहा सर क्लास किस तरह का नाउन है, तो हमने कहा भैया क्लास जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि क्लास से एक समूह का बोध होता है। क्लास में विद्यार्थियों का समूह होता है, बहुत सारे विद्यार्थी बैठे होते हैं, इसलिए क्लास आपका एक कलेक्टिव नाउन है। क्लास कैसा नाउन है? एक कलेक्टिव नाउन है। आपने कहा फैमिली, सोसाइटी, आर्मी, क्राउड, मॉब, ऑडियंस, ऑडियंस भी आप कह सकते हो, कमेटी, जूरी, फ्लॉक, क्रू, हर्ड, बंच, ये सभी आपके, आप देख रहे हो, ये सभी आपके कौन से नाउन है? ये सब कलेक्टिव नाउन है। एक ऐसे नाउन जिनसे एक समूह का बोध होगा, वो सभी हमारे होंगे कौन से? कलेक्टिव नाउन होंगे। समूहवाचक, जिनसे समूह का बोध हो जाए उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समूह का बोध हो जाए। अब ये क्या समूहवाचक जो संज्ञाएं होती हैं, क्या इन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं? बात ये आती है कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जिन्हें आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो, बहुत सारे ऐसे भी कलेक्टिव नाउन हैं जिन्हें आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हो। जिन्हें आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाया तो वो कहीं ना कहीं आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो कौन कौन से ऐसे, आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं और कौन से ऐसे नाउन हैं जिन्हें सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो हमने एक साइड लिखा सिंगुलर, क्या लिखा? सिंगुलर। दूसरी साइड हमने लिखा प्लूरल। फिर हमने यहाँ एक साइड लिखा सिंगुलर और दूसरी साइड हमने लिखा क्या? प्लूरल। ये लिख दिया। इधर हमने देखा, जैसे कुछ नाउन लिए, हमने लिया क्लास, तो क्लास को हमने देखा एक क्लास का प्लूरल बना पा रहे हैं, क्लासेस। लिया फैमिली, तो इसका प्लूरल बना पा रहे हैं, फैमिलीज। हमने लिया सोसाइटी, तो प्लूरल बना पा रहे हैं, सोसाइटीज़। हमने कहा आर्मी, तो आर्मी का प्लूरल, तो आर्मीज़ बना पा रहे हैं। इनको देखो, हम ये कलेक्टिव नाउन है फिर भी इनका हम प्लूरल बना पा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखना, जैसे हमने लिखा बेटा क्राउड, अब क्राउड का यदि हम क्राउड्स लिखते हैं, हमने लिखा क्राउड्स लिखा, तो हमारा ये कैसा हो रहा है? रॉन्ग हो रहा है। तो इनको हम, कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। ये जैसे आपने कहीं लिखा मॉब, अब हमने इसका प्लूरल बनाएंगे, गलत हो जाएगा। हमने लिखा कमेटी, प्लूरल बनाएंगे, गलत हो जाएगा। ऑडियंस रॉन्ग होगा, ऑडियंसेस नहीं होगा। जूरी रॉन्ग हो जाएगा, जूरीज नहीं होगा। तो हम समझ पा रहे हैं कि ये ऐसे नाउन भी होते हैं, कलेक्टिव नाउन, जिन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, और कुछ ऐसे भी कलेक्टिव नाउन होते हैं जिन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल
बना सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना है, ठीक है, कि कुछ ऐसे भी होते हैं कलेक्टिव नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनाए जा सकते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाना उचित नहीं होता है, ठीक है। यस, अब चलिए आगे बात करते हैं इसी में। बात आती है क्या कलेक्टिव नाउन के साथ हम किस तरह की वर्ब यूज़ करते हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ हमें किस तरह की वर्ब लगानी चाहिए, कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करें या कलेक्टिव नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जान लीजिए कि कलेक्टिव नाउन के साथ आप दोनों प्रकार की वर्ब यूज़ कर सकते हो। कलेक्टिव नाउन के साथ आप सिंगुलर वर्ब भी यूज़ कर सकते हो, कलेक्टिव नाउन के साथ आप प्लूरल वर्ब भी यूज़ कर सकते हो। बट आपको देखना ये पड़ेगा जो भी नाउन उन्होंने यूज़ किया है वो किस सेंस में यूज़ किया है। यदि वो नाउन एक यूनिट के सेंस में यूज़ किया है, यदि वो एक बंदे को डिनोट कर रहा है, तो आप उस कलेक्टिव नाउन के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। यदि वो नाउन ऐसा है जिससे कई व्यक्तियों का बोध हो रहा है, तो समझ लीजिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों का बोध हो रहा है, तो समझ लीजिए वो कलेक्टिव नाउन आपका प्लूरल है और उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करते हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हम दोनों प्रकार की वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो अब जानते हैं कि कब सिंगुलर कब प्लूरल। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तहत इस बात को सीखिए आप लोग, ठीक है। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। दूसरा एग्जाम्पल लिया, jury have divided in their opinion, ठीक है। ये इस तरह से दो एग्जाम्पल लिखे मैंने। jury has given its verdict, जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। यहाँ भी आप सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हो, सब्जेक्ट के रूप में जूरी है। यहाँ भी आप देख रहे हो सब्जेक्ट के रूप में क्या है, जूरी है। लेकिन एक जगह आप देख रहे हो हैज़ लगा हुआ है और दूसरी जगह आप देख रहे हो क्या लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है। तो एक जगह तो सिंगुलर वर्ब है और एक जगह प्लूरल वर्ब है। तो ये क्या चक्कर है मेरे भाई, एक जगह सिंगुलर एक जगह प्लूरल। चलिए इसका सेंस जानते हैं। यदि देखो, द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, समिति अपना फैसला दे चुकी है, समिति अपना फैसला दे चुकी है। तो समिति यहाँ कितने के रूप में है, समिति ऐसा समझ में आ रहा है जैसे एक बंदे के रूप में कार्य कर रही है। वैसे तो इसमें 5 बंदे होते, खंडपीठ है, 5 बंदे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका सेंस है वो एक बंदे का है। जैसे मैंने कहा राम अपना फैसला दे चुका है, तो ऐसे ही तो कहा जा रहा है कि समिति अपना, खंडपीठ अपनी जो है समिति अपना फैसला सुना चुकी है या दे चुकी है, कहा जा रहा। तो समिति अपना फैसला दे चुकी है मतलब समिति एक है। जब एक है तो इसके साथ वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। अब यहाँ इट्स क्यों आ गया, क्योंकि जब भी कोई कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, जब कोई कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है तो ध्यान रखो वो आपका न्यूटर जेंडर होता है। कौन सा जेंडर, न्यूटर जेंडर की तरह कार्य करता है, न्यूटर जेंडर। और न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन आप जानते हो हमेशा इट होता है, इसीलिए यहाँ अपना की अंग्रेजी उन्होंने क्या लिखी है, इट्स। यदि यहाँ पे कभी भी ध्यान रखो, यदि यहाँ पे आपने हिज लगा दिया या हर लगा दिया या देयर लगा दिया तो क्वेश्चन तुरंत आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे इट्स की जगह पे आप हिज, हर और देयर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, नहीं कर सकते। अब दूसरे में देखिए, द जूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी मीन्स समिति ने, हैव डिवाइडेड मीन्स अलग अलग दिया, इन देयर ओपिनियन अपनी राय को, समिति ने अपनी राय को अलग अलग दिया है।
अलग अलग दिया है, इसका मतलब इसमें बंदे कितने, एक से ज़्यादा। सब लोग अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, इसका मतलब बंदे एक से ज़्यादा हैं। तो यहाँ ये कलेक्टिव नाउन जो है ये प्लूरल में है। कैसा है ये कलेक्टिव नाउन, यहाँ कलेक्टिव नाउन प्लूरल में है। और जब प्लूरल में है तो इसके साथ कैसी वर्ब लगाओगे, प्लूरल। जब प्लूरल में है ये कलेक्टिव नाउन तो इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, इसका प्रोनाउन बनेगा दे, और दे के साथ अपना की देयर। तो यहाँ पर देयर लगाना सही है। यदि आपने यहाँ पर लगा दिया इट्स लगा दिया, या यहाँ पे हिज लगा दिया, या यहाँ पे हर लगा दिया, तो यहाँ पर ये लगाना कैसा हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे देयर होना चाहिए। तो ध्यान रखो, जब किसी कलेक्टिव नाउन से एक व्यक्ति का बोध होगा तो वह कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर माना जाएगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब और पीछे पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा इट्स। और जब कोई कलेक्टिव नाउन प्लूरल होगा तो वह हमेशा प्लूरल माना जाएगा, उसके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे और पीछे पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा आप देयर का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, देयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं कि यहाँ हमें किस तरह की वर्ब यूज़ करनी है। जैसे दो सेंटेंस और देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ ये दे हो गया, प्लूरल था तो दे हो गया, दे के साथ अपना की देयर आएगी। ठीक है, देखो द कमेटी इज डिसाइडिंग the matter. The committee is deciding the matter. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फोर्थ, the audience have taken their seats. The audience have taken their seats. यहाँ द कमेटी इज डिसाइडिंग द मैटर। कमेटी मीन्स समिति, समिति जो है मैटर को डिसाइड कर रही है। तो यहाँ पे कमेटी का अर्थ कितने लोगों से है, एक व्यक्ति से है। तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब कैसी लगी है, सिंगुलर। सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल सही है। यहाँ द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, श्रोताओं ने अपनी अपनी सीटें ले ली हैं। सीट एक ली गई है, एक से ज़्यादा, तो सीट का प्लूरल लिखा हुआ है, सीट्स ली गई हैं, इसका मतलब सीट एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा ली गई हैं, इसका मतलब बैठने वाले लोग भी ज़्यादा हैं। तो ये सब्जेक्ट आपका कैसा है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट आपका है कैसा, प्लूरल है। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और प्लूरल नाउन है तो इसका प्रोनाउन बनेगा क्या, दे। और दे के साथ आप जानते हो, दे के साथ अपना की देयर लगाते हैं, तभी यहाँ पे देयर लगाना आपका कैसा है, उचित है। देयर लगाना कैसा है, उचित है। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये आपका काउंटेबल नाउन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के कौन कौन से भाग होते हैं उन पे चर्चा करेंगे। आज आपका काउंटेबल नाउन जो है वो पूर्णतया फिनिश हो चुका है। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो और प्रतिदिन, है ना, यस, और कंप्लीट किया करो पूरा। आपको पूरा बेसिक टू एडवांस मिल जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू।